हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप कि जितनी भी पिछली मैंने एक्सरसाइज करवाई है उसके आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे या जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे वो आपको अच्छी तरह से आते होंगे। तो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी यानी कि आप कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करते हो, सपोज दैट आप एक कॉइन को टॉस करते हो या आप एक डाइस थ्रो करते हो या आपने एक थैले के अंदर कुछ जो गेंद है वो डाली हो अलग अलग कलर की और उसको रैंडमली आप एक निकाल रहे हो और उसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी हो कि एक पर्टिकुलर कलर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सपोज दैट सबसे पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक कॉइन को टॉस किया। कॉइन के टॉस होने में उसके दो सैंपल स्पेस होंगे, एक हेड और एक टेल। जो दो पॉसिबल आउटकम होंगी, जो टोटल आउटकम होंगी वो उसके होते हैं सैंपल स्पेस यानी कि हेड और टेल। अगर एक सिक्कों को आप झाड़ोगे तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब उसके अंदर प्रोबेबिलिटी आपको किस तरह से निकालनी पड़ेगी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी या टेल आने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी। तो आइए इस प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ कंसेप्ट लेकर आया हूं जो रिलेटेड है आपके प्रोबेबिलिटी के चैप्टर से और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो है आपका एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप कॉइन को टॉस करते हो, टॉस ए कॉइन, अब कॉइन टॉस होता है तो वो एक एक्सपेरिमेंट है। अगर आप डाइस को थ्रो करते हो, थ्रो ए डाइस, तो वो एक क्या है आपका एक्सपेरिमेंट है। या आप चूज ए बॉल, कोई भी बैग में से आप एक बॉल को चूज करते हो, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की जो बॉल होती है उसमें से एक बॉल निकालते हो रैंडमली, बिना देखे। रैंडमली का मतलब बिना देखे, बिना जाने, आपको नहीं पता है कि उसकी आउटकम क्या होगी, तो वो आपका क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। उसके बाद में ये रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जब आप कॉइन टॉस करते हो तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, वो इसके क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। मतलब हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इसी तरह से आपने डाइस को थ्रो किया तो ये क्या आएंगे, 6 पॉसिबल आउटकम होंगी आपकी। ये क्या होते हैं, पॉसिबल आउटकम, और ये काफी सारी पॉसिबल आउटकम है। यानी कि एक डाइस को अगर आप थ्रो करते हो तो उसके रैंडम एक्सपेरिमेंट में 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है। इसी तरह से बॉल चूज करते हो, अगर कोई भी कलर की बॉल हो, जैसे आपने रेड, ब्लैक और ब्लू बॉल को मिक्स किया है तो उसमें से आप रैंडमली जब आप निकालोगे तो वो क्या होगी, काफी सारी, जितने भी रेड, ब्लैक और ब्लू जितने नंबर ऑफ बॉल्स हैं उस नंबर ऑफ बॉल्स के हिसाब से आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला जाएगा, जिसके अंदर सेवरल पॉसिबल आउटकम्स होंगी। सेवरल का मतलब 2 या 2 से अधिक पॉसिबल आउटकम हो सकती है। सबसे कम पॉसिबल आउटकम किसकी होगी, कॉइन की होगी, क्योंकि कॉइन की 2 ही पॉसिबल आउटकम होती है। अब बात करते हैं सैंपल स्पेस। अब देखिए यहाँ पर सैंपल स्पेस के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसके अंदर जो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम होती है, मैक्सिमम, जैसे कि कॉइन के अंदर 2 होती है, इसके अंदर 6 होती है, ये जो डिपेंड करता है कि आपने कितनी बॉल्स उसके अंदर डाली हुई है, तो वो क्या होगी, आपकी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। वो होता है आपका सैंपल स्पेस। अगर मैं आपको कहूं कि 2 कॉइन है वो टॉस किए जाते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, देखिए 2 कॉइन अगर एक साथ टॉस किए जाते हैं तो या तो दोनों में हेड आ सकता है, या एक में हेड दूसरे में टेल आ सकता है, या एक में टेल दूसरे में हेड आ सकता है, या दोनों में टेल आ सकता है। तो ये 4 क्या हो गए आपके, ये हो गए आपके सैंपल स्पेस। और चारों में से कोई भी जो निकालोगे वो डिपेंड करेगा कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, आपको चेक करनी है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि दोनों ही हेड हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं एलिमेंट्री इवेंट क्या है। एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट का मतलब है कि ईच आउटकम्स, HH है ये आपकी एलिमेंट्री है, HT है या TH है या TT है, यानी कि टेल टेल हेड टेल या टेल हेड या हेड हेड, वो आपकी क्या है, प्रत्येक आउटकम को अगर आप लेकर के चलते हो तो हम उसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। जैसे आपने पहले 2 कॉइन को उछाड़ा, उसके अंदर हेड हेड आ गया, वो आपका एलिमेंट्री है। उसके बाद में नेक्स्ट उछाड़ा, हेड हेड आ गया, वो एलिमेंट्री नहीं है, उसको छोड़ देना है आपको। दोबारा उछाड़ोगे तो या तो हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा या टेल टेल आएगा, तो वो क्या होंगे आपके
ईच आउटकम्स को आप गिनते जाएंगे, वो आपके एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे। उसके बाद में श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब है कि आपको एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही पता होगा कि यही आउटकम आएगी या इसके बारे में आप श्योर हो। सपोज दैट एक थैले में सारी क्या है, लाल गेंदे आपने डाल दी, यानी कि रेड कलर की बॉल आपने डाल दी। अब आप निकालोगे बॉल को तो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की क्या होगी, तो वो श्योर है क्योंकि उसमें बॉल ही रेड है, तो ये होगा आपका श्योर इवेंट। इसी तरह से इम्पॉसिबल इवेंट की हम बात करते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब वो इवेंट हो ही नहीं सकता। सपोज दैट दो केस हो सकते हैं। सबसे पहला तो मैं ये कहूं कि एक डाइस उछाला जाता है, उसमें 7 आने की प्रायिकता बताओ, तो 7 उसके अंदर छपाई नहीं होगा तो आएगा कैसे, वो क्या होते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स होते हैं। उसके बाद में फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स का मतलब कि आप एक डाइस को उछाल रहे हो और या डाइस को थ्रो कर रहे हो और आपको चाहिए 3 और वो 3 आ जाए तो वो आपका क्या है, फेवरेबल इवेंट। यानी कि जो आपको चाहिए, जो आप निकालना चाहते हो, अगर वो आउटकम होती है तो आपकी फेवरेबल इवेंट के अंदर माना जाएगा वो। इसी तरह से हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी के मेन कंसेप्ट के ऊपर हम बात कर रहे थे, इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है, एक एक्सरसाइज जो दी गई है 22-23 क्वेश्चन है उसके ऊपर हम करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला है, सिंपल सा है, जो सपोज दैट आपने क्या निकाला, सपोज दैट आपने एक कॉइन को टॉस किया, उसके अंदर आपसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी। तो क्या होगी, 2 बार उछालते हो तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में एक एक बार आएगा, मतलब रिपीट नहीं करना है आपको। जैसे हेड आ गया, हेड आ गया, क्या पता आपने 4 बार उछाला, चारों बारों भी हेड आ गया, तो वो आपको काउंट नहीं करना है। सपोज दैट आपने सबसे पहले उछाला, वो हेड आया, तो यानी कि 2 पॉसिबल आउटकम, उसकी आल जो सैंपल स्पेस होते हैं वो 2 हो सकते हैं और 2 में हेड है वो आपका 1 बार आ सकता है, तो यानी कि 1/2 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसमें फॉर्मूला ये लिखोगे कि जितनी भी जो भी आउटपुट आएगी, यानी कि जितने नंबर ऑफ जो केसेस हैं डिवाइड बाय ऑल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ऑल नंबर ऑफ, या यूं कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस, ठीक है। और ये कह सकते हो कि आप जो आपने जानना चाहते हो, जो आप निकालना चाहते हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि आप जिसकी इच्छा रखते हो या जो आउटकम आता है या जो आउटकम आपसे पूछा हुआ है वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट, ठीक है। और इसके अंदर ये होगा आपका पॉसिबल इवेंट, जो पॉसिबल हो सकता है वो इवेंट, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट या टोटल नंबर ऑफ केस। इसी तरह एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी होता है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है, यहां पर ई नोट लग गया, ये जो प्रोबेबिलिटी है उसको आप डिनोट करते हो ई से। तो ई और ई नोट में क्या फर्क है, जैसे कि मैंने आपको पूछा कि 2 कॉइन को उछाला जाता है, उसके अंदर पहला तो मैंने केस ये पूछा कि दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बताइए बीच में दोनों हेड कितनी बार है, 1 बार है। नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट या पॉसिबल इवेंट, अब 2 हेड कितनी बार आ सकते हैं, पॉसिबल कितनी है, मैक्सिमम 1 बार पॉसिबिलिटी है। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ केस, जब 2 कॉइन को आप उछालोगे एक साथ तो कितने पॉसिबल केस हो सकते हैं, तो ये कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो ये 1/4 इसकी क्या आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, यूं कह सकते हो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ई इज इवेंट, इवेंट ऑफ क्या कह सकते हो, एच, हेड, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो आपकी क्या होगी 1/4। अच्छा, अब बात कर रहे थे अपन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब है कि 2 कॉइन को आप उछालते हो एक साथ, उसके अंदर दोनों बार हेड नहीं आने चाहिए, बाकी कोई भी आए, मतलब हेड ना आए, बाकी कोई भी आए। तो देखिए इसमें हेड को छोड़ करके बाकी कितनी है, 1 2 3। अब हमारी डिजायर्ड जो हमें चाहिए आउटकम है या इवेंट्स है वो कितने हैं, 1 2 और 3, और डिवाइड बाय टोटल कितने हैं, तो वो 4। तो ये क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट ऑफ हेड, यानी कि इसके अंदर वो
प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नोट, यानी कि इसमें हेड हेड नहीं आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर दोनों हेड हो तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। अगर बोले कि दोनों हेड ना हो, बाकी कोई भी आपकी आउटकम आ सकती है, तो वहां पर क्या होगा, 3/4। ये फंडामेंटल है P ऑफ E और P ऑफ E नोट के अंदर। और एक बात और बता दूं मैं, अगर आप P ऑफ E प्लस P ऑफ नोट E, ठीक है, अगर इसको आप सम करोगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट और प्रोबेबिलिटी यानी कि पॉसिबल इवेंट जो है उसकी जो सम है दोनों का, वो क्या आएगा, 1 आएगा। और यूं कह सकते हो कि अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलरेडी है और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट निकालना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट निकालना है, तो 1 में से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एन पॉसिबल इवेंट आप माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा। और एक बात और बता दूं, कोई भी इवेंट या कोई भी एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर आप करते हो तो हमेशा ही प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर के 1 तक रहेगी, 0 से लेकर के 1 तक रहेगी। अब एक 0 और 1 के बारे में मैं बता देता हूं। श्योर इवेंट हमेशा क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी 1 रहेगी, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर 2 कॉइन को उछाला जाता है, तो उसके अंदर ये कह रहा है कि ना तो हेड आए ना टेल आए, तो वो क्या होगी, आपकी श्योर इवेंट नहीं होगा, वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा। क्लियर है। अच्छा, अगर ये बोला जाए श्योर इवेंट की अगर हम बात करें, अगर आपसे ये बोला जाए कि 2 कॉइन को उछाला जा सकता है, या तो हेड आए या टेल आए, तो आपको पता है हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, तो वो क्या हो गया, आपका श्योर इवेंट हो गया। मतलब कि अगर मैं एक कॉइन को उछालूं तो उसके अंदर या तो हेड आ सकता है या टेल आए, मतलब ये कह सकता है कि एक बंदा है वो कॉइन उछाल रहा है और मैं कब जीतूंगा, या तो हेड आए तो भी मैं जीतूंगा और टेल आए तो भी मैं जीतूंगा, यानी कि वो मतलब है उसका श्योर इवेंट की तरफ वो इशारा कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 15.1 से। और 15.1 के अंदर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी है, उसको भी हम करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में उसको मैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आपको समझाता चला जाऊंगा। तो स्टूडेंट चलते हैं 15.1 की तरफ।